प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र चैप्टर नंबर 8 विनिमय विपत्र। विनिमय पत्र के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना विनिमय विपत्र क्या है और क्या है प्रतिज्ञा पत्र। हमने इन दोनों के अंतर के बारे में जाना विनिमय पत्र के लाभों के बारे में और कुछ शब्दावली के बारे में। आगे आज हम विनिमय पत्र के लेखांकन के बारे में जानेंगे कि कैसे किया जाता है विनिमय पत्र का भाग 2 शुरू करते हैं। विनिमय पत्र का लेखांकन व्यवहार। वह व्यक्ति जिसके द्वारा विनिमय पत्र लिखा जाता है और स्वीकृति के बाद उसके पास वापस आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में विपत्र उस व्यक्ति विशेष के लिए प्राप्य विपत्र बन जाता है। जो व्यक्ति उस विपत्र को अपनी स्वीकृति देता है उसके लिए वह विपत्र देय विपत्र होता है। प्रतिज्ञा पत्र की स्थिति में लेखक के लिए देय नोट और स्वीकारकर्ता के लिए प्राप्य नोट होता है। प्राप्य विपत्र परिसंपत्ति होती है जबकि देय विपत्र दायित्व होता है। विपत्र और नोट का प्रयोग अदल बदल कर किया जा सकता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हमारा एक व्यक्ति है लेखक। लेखक कौन होता है? बिल को लिखने वाला। बिल लेखक ने लिखा और अपने देनदार के पास भेज दिया। देनदार ने स्वीकृति प्रदान की और वापस बिल लेखक के पास भेज दिया। लेखक ने बिल लिखा जिसे देनदार को भेजा गया। देनदार ने स्वीकृति प्रदान करके बिल लेखक के पास भेज दिया। बिल किसके पास है? बिल भुगतान तिथि तक लेखक के पास है। यानी इस भुगतान का प्राप्तकर्ता कौन होगा? प्राप्तकर्ता लेखक ही होगा। यानी कि बिल का भुगतान देय तिथि पर जब किया जाएगा तो बिल का भुगतान लेखक को ही किया जाएगा। आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। चलिए, पहली कंडीशन में लेखक ने बिल लिखा, देनदार ने स्वीकृति प्रदान की और बिल लेखक को दे दिया। दूसरी कंडीशन, लेखक ने बिल लिखा और बिल किसके पास पहुंच गया? देनदार के पास। देनदार ने स्वीकृति प्रदान की और बिल वापस किसके पास आ गया? लेखक के पास। लेकिन लेखक ने इस बिल को कहाँ भेज दिया? बैंक। और बैंक से क्या करना लिया? बुना लिया। यानी कि बिल को समय से पूर्व बैंक से बुनाना। लेखक ने बिल लिखा, देनदार ने बिल को स्वीकार करके लेखक को भेजा और लेखक ने उस बिल को बैंक से बुना लिया। यह प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा? यह प्राप्तकर्ता हो जाएगा बैंक। अगली कंडीशन, लेखक ने बिल लिखा और बिल किसके पास पहुंच गया? देनदार के पास। देनदार ने क्या की? स्वीकृति प्रदान की और बिल किसके पास आ गया? लेखक के पास। लेखक ने क्या कर दिया? इसे बेचान कर दिया। किसे? तृतीय पक्षकार को, क्योंकि तृतीय पक्षकार लेखक से पैसा मांगता था, इसलिए लेखक ने इस बिल को तृतीय पक्षकार को बेचान
कर दिया। तो ये कंडीशन क्या होगी? बिल को बेचान कर देना। और यहाँ प्राप्तकर्ता कौन होगा? यहाँ प्राप्तकर्ता होगा तृतीय पक्षकार। तृतीय पक्षकार यहाँ पर होगा आपका प्राप्तकर्ता। लेखक ने बिल लिखा, देनदार ने स्वीकार करके बिल लेखक को भेजा, लेखक ने इसको तृतीय पक्षकार से बेचान करा लिया। लेखक ने बिल लिखा, देनदार ने स्वीकार किया, स्वीकार करके लेखक को भेजा, लेखक ने बैंक से इसको बुना लिया। नेक्स्ट कंडीशन, लेखक ने बिल लिखा, देनदार के पास बिल आया, देनदार ने स्वीकृति प्रदान की, बिल वापस किसके पास पहुंचा? लेखक के पास। और लेखक ने बिल को कहाँ भेज दिया? बैंक। किस लिए? संग्रह के लिए। तो इसे क्या कहेंगे? बिल को संग्रह के लिए बैंक भेजना। या प्राप्तकर्ता कौन होगा? या प्राप्तकर्ता होगा बैंक। यानी चारों कंडीशन में प्राप्तकर्ता अलग अलग है। जब बिल लेखक के पास है, प्राप्तकर्ता लेखक। जब बिल को बैंक से बुना लिया गया, प्राप्तकर्ता बैंक। जब बिल को तृतीय पक्षकार को बेचैन कर दिया, प्राप्तकर्ता तृतीय पक्षकार। और जब बिल को संग्रह के लिए भेज दिया तो प्राप्तकर्ता बैंक। इस प्रकार से लेखक 4 कंडीशन से बिल को सोल्व कर सकता है। जैसे पहली कंडीशन, लेखक की पुस्तकों में हम प्रविष्टियां देख रहे हैं, परिपक्वता तिथि तक बिल स्वयं के पास रखना। यानी बिल लेखक ने लिखा, देनदार ने स्वीकार किया, स्वीकार करके बिल वापस लेखक के पास आया और लेखक ने बिल स्वयं के पास रख लिया। माल का विक्रय करने पर, माल बेचने पर एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू सेल्स। एक्सेप्टर स्वीकार करता डीआर हो जाएगा और टू सेल्स क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है। बिल स्वीकार होने पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू एक्सेप्टर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेखक के लिए जो बिल है वो तो क्या होगा? बिल रिसीवेबल। जबकि देनदार के लिए बिल क्या होगा? बिल पेबल। लेखक के लिए बिल रिसीवेबल होता है, जबकि देनदार के लिए बिल पेबल। इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। और जिस दिन इसका पैसा वसूल हो जाएगा, एंट्री होगी केस अकाउंट डीआर, केस आ रहा है टू बिल रिसीवेबल। ये प्रविष्टियां लेखक की पुस्तकों में है। कब? जब परिपक्वता तिथि तक बिल स्वयं के पास है। चलते हैं, परिपक्वता तिथि से पूर्व ही बिल को हमने कहाँ से बुना लिया? बैंक से। एंट्री, माल बेचने पर एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू सेल्स, क्योंकि हमने माल को एक्सेप्टर को बेचा। बिल स्वीकार करने पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। और बिल को बैंक से बुनाने पर बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल। माल बेचना, बिल को स्वीकार करना और बिल को बैंक से बुनाना। ये 3 प्रविष्टियाँ, 3 ही प्रविष्टियाँ बिल स्वयं के पास और 3 ही प्रविष्टियाँ बैंक से बुनाने पर। बिल को तीसरे व्यक्ति को बेचान करना। बेचान करने पर, माल बेचने पर एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू सेल्स। बिल स्वीकार करने पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर। और बिल को बेचान करने पर एंड्रोजेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यानी यहाँ पर भी 3 प्रविष्टियाँ। बिल को संग्रह के लिए भेजने पर संग्रह के लिए भेजा, मतलब सबसे पहले माल बेचा, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल स्वीकार किया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर, बिल को संग्रह के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर और पैसा प्राप्त हो गया बैंक अकाउंट डीआर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो केवल लास्ट की जो एंट्री है, विपत्र वसूली, केस अकाउंट डीआर टू बीआर, बैंक से बुनाया, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, एंड्रोज किया, एंड्रोजी अकाउंट डेबिट टू बीआर और कलेक्शन के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बीआर। यानी केवल लास्ट वाली एंट्री बदल रही है, माल को विक्रय और माल को स्वीकार करने की एंट्री, बिल को स्वीकार करने की एंट्री सेम ही रहेगी।
स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में स्वीकारकर्ता यानी एक्सेप्टर। एक्सेप्टर सबसे पहले क्या करेगा, माल खरीदेगा तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट ईआर टू ड्राइवर। बिल स्वीकार करेगा ड्राइवर अकाउंट ईआर टू बिल पेबल, और बिल का भुगतान होने पर बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू केस। सभी परिस्थितियों में यही प्रविष्टि होगी। यानी कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि लेखक की पुस्तकों में हर कंडीशन में फोर्थ एंट्री बदल जाएगी, थर्ड एंट्री बदल जाएगी। चलते हैं, करते हैं प्रश्न। 1 जनवरी 2017 को अमित ने सुमित पर 20,000 का उधार माल बेचा। 3 माह के अवधि का विपत्र। 1 जनवरी 2017 अवधि 3 माह, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल 2017 3 दिन, यानी कि 4 अप्रैल 2017। ये क्या आ गई आपकी देय तिथि, परिपक्वता तिथि, जिस दिन बिल का भुगतान किया जाना है। यानी 1 जनवरी 2017 को बिल लिखा गया है जिसका भुगतान 4 अप्रैल 2017 को होना है। अमित ने बिल सुमित पर लिखा, यानी अमित कौन हो गया, ड्राइवर, और सुमित कौन हो गया, एक्सेप्टर। सुमित ने बिल स्वीकार किया, अमित को वापस भेजा। परिपक्वता तिथि पर सुमित ने विपत्र का भुगतान कर दिया। निम्नवत अवस्थाओं में आपको प्रविष्टियां करनी है अमित और सुमित की पुस्तकों में। सबसे पहली प्रविष्टि, अमित परिपक्वता तिथि पर बिल स्वयं के पास रखता है। बिल को 12% दर से बैंक से बुना लेता है। बिल अंकित को बेचान कर देता है और बिल को संग्रह के लिए भेजता है, और 5 अप्रैल को बिल भुगतान की सूचना प्राप्त हो जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पुस्तकें, अमित की पुस्तकें बनाते हैं, जहां हम करेंगे जनरल प्रविष्टि। जब बिल अपने पास रखता है, परिपक्वता तिथि तक बिल स्वयं के पास है, यानी कि कौन कौन सी एंट्रियाँ होगी, ये वाली, माल बेचना, माल स्वीकार करना और विपत्र वसूली की। चलिए करते हैं पहली प्रविष्टि। 2017 जनवरी 1, सबसे पहले माल बेचा गया। एंट्री सुमित, अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा गया, 20,000। 20,000। बिल को स्वीकार किया गया जनवरी 1। बिल रिसीवेबल, अकाउंट डीआर टू सुमित अकाउंट। कितना, 20,000। 20,000। और देय तिथि अप्रैल 4 को बिल का भुगतान हो गया। कैश अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल। 20,000। 20,000। पहली एंट्री जो हमने की वह की माल को बेचने की। दूसरी एंट्री हमने की वो थी बिल स्वीकार करने की। और तीसरी एंट्री देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। बिल लेखक के ही पास है, इसलिए केस प्राप्त होगा। केस अकाउंट डीआर टू बीआर। बिल को बैंक से बुनवा लेता है। कितना प्रतिशत, 12% वार्षिक बट्टा। चलिए सबसे पहले 2017 जनवरी 1 माल बेचा जाएगा। सुमित, अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट।
कितने का माल बेचा जाएगा? 20,000। उसके बाद बिल स्वीकार किया जाएगा। जनवरी 1 बिल रिसीवेबल अकाउंट ER 2 सुमित। कितना? 20,000। 20,000। जनवरी 1 को ही हमने बिल को बैंक से बुला लिया, यानी कि तीसरी एंट्री बदल जाएगी। बैंक अकाउंट ER डिस्काउंट अकाउंट ER 2 बिल रिसीवेबल। कितना? 20,000। सॉरी, बट्टा निकालना है। 20,000 का 12%, बिल की अवधि 3 महीने। 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो 600, 19,400, 600 रुपये डिस्काउंट, टोटल 20,000। बिल को हमने 12% वार्षिक बट्टे पर बैंक से बुना लिया। ऐसी स्थिति में हमें राशि 3 महीने अवधि पहले ही प्राप्त हो गई, इसलिए जो बट्टा लगाएंगे वो भी 3 महीने की अवधि के हिसाब से ही लगाया जाएगा। आगे चलते हैं। बिल अंकित लेनदार के पक्ष में बेचान कर दिया। वही जनवरी 1 सुमित अकाउंट ER 2 सेल्स। सबसे पहले जर्नल एंट्री माल बेचने पर 20,000। उसके बाद बिल स्वीकार करने पर बिल रिसीवेबल अकाउंट ER 2 सुमित। कितना? 20,000। 20,000। और बिल को हमने क्या कर दिया? अंकित को बेचान कर दिया। किसको बेचान किया? अंकित को। अंकित अकाउंट ER 2 बिल रिसीवेबल। कितना? 20,000। 20,000। फर्स्ट एंट्री माल बेचने की गई, दूसरी एंट्री बिल स्वीकार करने की गई, और तीसरी एंट्री जो हर परिस्थिति में बदल रही है, बिल बेचान करने की। चौथी, बिल को विपत्र को वसूली के लिए बैंक में भेजा गया। जनवरी 1 को सबसे पहले कौन सी एंट्री करेंगे? बिल्कुल सही, माल बेचने की। सुमित अकाउंट ER 2 सेल्स। कितना? 20,000। 20,000। जनवरी 1 को बिल स्वीकार किया गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट ER 2 सुमित। कितना? 20,000। 20,000। अप्रैल 4 को बिल संग्रह के लिए भेज दिया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ER 2 बिल रिसीवेबल। कितना? 20,000। 20,000। अप्रैल 5 को राशि प्राप्त हो गई। बैंक अकाउंट ER 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 20,000। 20,000। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले हर परिस्थिति में हमने माल बेचने और बिल स्वीकार करने की प्रविष्टि की, लेकिन जो तीसरी परिस्थिति है, बिल स्वयं के पास है,
कैश अकाउंट दिया टू बी आर, बिल को बनवा लिया, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू बी आर, बिल को बेचान कर दिया, अंकित तीसरे पक्षकार, अंकित अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल, बिल को संग्रह के लिए भेजा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट दिया टू बी आर। यानी सभी परिस्थितियों में थर्ड वाली एंट्री में बदलाव आ रहा है, बाकी प्रविष्टियां सेम है। स्वीकारकर्ता यानी सुमित की पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां क्या रहेंगी, निम्नवत सेम रहेगी। सबसे पहले जनवरी 1 को माल खरीदा, परचेज अकाउंट दिया टू अमित, कितने का माल खरीदा, 20,000। उसके बाद जनवरी 1 को ही बिल स्वीकार किया, अमित अकाउंट दिया, तो उसके लिए बिल क्या होगा, बिल पेबल, कितना, 20,000 20,000। और अप्रैल 4 को बिल का भुगतान हो गया, बिल पेबल अकाउंट दिया टू कैश, 20,000 और 20,000। यानी कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में एंट्री में कोई बदलाव नहीं आता, वो यथावत वैसे की वैसे रहती हैं, चाहे बिल स्वयं के पास हो, चाहे बिल को बैंक से बुना लिया हो, चाहे बिल तीसरे पक्षकार को बेचान कर दिया हो, या बिल को संग्रह के लिए बेच दिया हो। ये सभी प्रविष्टियां सेम रहती हैं हर परिस्थिति में। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। 15 मार्च 2017 को रमेश ने दीपक पर 8,000 का उधार माल बेचा और 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा। 15 मार्च, 3 माह, अप्रैल, मई, जून, 15 जून, 3 दिन, 18 जून। क्या आ गई आपकी देय तिथि। रमेश ने दीपक को 8,000 का माल बेचा और दीपक पर बिल लिखा। रमेश ड्राइवर, दीपक एक्सेप्टर। 15 अप्रैल को रमेश ने अपने लेनदार पूनम के पक्ष में 8,250 के पूर्ण भुगतान में विपत्र का बेचान कर दिया। पूनम एंड्रोजर। 15 मई को पूनम ने 12% प्रतिवर्ष की दर पर विपत्र को बुना लिया। परिपक्वता तिथि पर दीपक ने विपत्र का भुगतान कर दिया। रमेश, दीपक और पूनम की पुस्तकों में आपको प्रविष्टियां देनी है। सबसे पहले रमेश की पुस्तकें। रमेश कौन है, ड्राइवर। रमेश कौन है, ड्राइवर। मार्च 15, इसने माल किसको बेचा, दीपक को। प्रविष्टि क्या होगी, दीपक अकाउंट डीआर टू सेल्स। कितने का माल बेचा, 8,000। 8,000 बिल स्वीकार किया गया मार्च 15 को। बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू दीपक। कितना, 8,000। 8,000। उसके बाद 15 अप्रैल को इस बिल को, अप्रैल 15, किसको दे दिया, पूनम को। पूनम अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट, क्योंकि पूनम को 8,250 रुपये का भुगतान करना था, जिसके बदले में 8,000 रुपये का बिल और 250 रुपये डिस्काउंट हमने प्राप्त किया। तो ये हो गई ड्राइवर की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ। ड्राइवर ने सबसे पहले माल बेचा,
बिल स्वीकार किया और पूनम को ये बिल बेचान कर दिया। आगे चलते हैं दीपक की पुस्तकों में। सबसे पहले मार्च 15 को परचेज अकाउंट DR 2 रमेश कितना 8,000 8,000। मार्च 15 को ही रमेश अकाउंट DR 2 बिल पेबल 8,000 8,000। बिल की डेट थी 18 जून। 18 जून को बिल का भुगतान हो गया। जून 18 बिल पेबल अकाउंट DR 2 कैश 8,000 8,000। क्यों? क्योंकि आपने बिल का भुगतान कर दिया है। माल खरीदा, बिल स्वीकार किया और बिल का भुगतान किया। पूनम की पुस्तकों में पूनम के पास से बिल कब आया? अप्रैल 15 को आया। तो इसके लिए भी क्या होगा? ये बिल रिसीवेबल अकाउंट DR। कौन है ये? कौन है ये? एंड्रोजर 2 सॉरी बट्टा भी था, पूर्ण भुगतान में बिल आया था। डिस्काउंट अकाउंट DR 2 रमेश 8,000 का बिल, 250 का डिस्काउंट दिया, 8,250 का रमेश से पेमेंट लेना था। लेकिन इस बिल को क्या किया? 15 मई को ही बैंक से बुना लिया। बैंक अकाउंट DR बट्टा भी है क्या? बिल्कुल 12%। डिस्काउंट अकाउंट DR 2 बिल रिसीवेबल। बिल कितने का? 8,000 का। 8,000 12% और 1 महीने 15 मई 15 जून 1 महीने पहले, यानी कि 80 रुपये 7,920 रुपये प्राप्त कर लिए पूनम ने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने विपत्र की लेखांकन प्रविष्टियां देखी। विपत्र की लेखांकन प्रविष्टियां प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में सेम रहती है, स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में सेम रहती है, लेकिन बदल जाती है लेखक की पुस्तकों में, क्योंकि लेखक के पास 4 परिस्थितियां हैं। पहली, बिल स्वयं के पास रखना। दूसरी, बिल को बैंक से बुला लेना। तीसरी, बिल को बेचान कर देना। और चौथी, बिल को संग्रह के लिए भेज देना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने इन सभी परिस्थितियों के बारे में जाना और देखा किस प्रकार से की जाती है प्रविष्टियाँ। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। आगामी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ प्रश्न। धन्यवाद।